नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया पर। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सीबीआई, सीबीआई का गठन। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया कॉम्पटेरिया चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आइए सीबीआई के गठन के बारे में पढ़ते हैं कि लोकायुक्त तथा लोकायुक्त एक्ट क्या है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकायुक्त, लोकपाल, लोकायुक्त की स्थापना। लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान, ये बताया था हमने ना, इसके तहत हुआ है सीबीआई का गठन। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, एक्ट का मतलब क्या? अधिनियम 1946 का संशोधन किया, मतलब अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया? लोकायुक्त तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम, स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। और वह मतलब और केंद्रीय, सेंट्रल, केंद्रीय का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी, मतलब सीबीआई के गठन संबंधी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी कुछ बदलाव किए, कुछ को निम्नांकित से प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट, क्या बदलाव किया था? प्रधानमंत्री अध्यक्षता में, पीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति क्या बनाई गई? 3 सदस्यों की समिति, समिति का मतलब कमेटी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा के, अब बताना पड़ेगा कौन कौन मेंबर हैं, जिसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, जैसे कि इस समय कांग्रेस के नेता होंगे, अभी बीजेपी की सरकार है तो, तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई इसको आप बोलते हैं, या उनके द्वारा नामित, या सीजीआई के द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई भी, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, जो सीजीआई बताएंगे जिनके लिए, वो की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार, उनकी अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती है, निदेशक की नियुक्ति करती है। ठीक है। लोकायुक्त और लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। पहला बदलाव ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें कि लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, उनके अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। दूसरा जो बिंदु है सीबीआई के लिए जो संशोधन एक्ट आया कि लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट, लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत कौन सा एक्ट? देखिए हमारा जो
चैप्टर 17 है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल लोकायुक्त की स्थापना है, पूरा चैप्टर है जिसमें कि हम केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकायुक्त तथा लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन, केस लड़ते हैं ना, तो केस जो मिलता है इनको सीबीआई को, केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन, अभियोजन के कार्यान्वयन एक्सक्यूशन कार्यान्वयन के लिए, कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक, अभियोजन का एक डायरेक्टर, एक निदेशक मंडल होना चाहिए। अब ये पूरा बता रहे हैं कि कैसी फॉर्मेशन होती है सीबीआई की, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की। देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा, जो मतलब वो जो निदेशक होगा वो जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का, मतलब सेक्रेटरी लेवल का होगा, सचिव पर से, भारत के सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी, उससे नीचे का छोटे रैंक का, उससे छोटे रैंक का कोई अधिकारी होगा, वही यहाँ पर क्या करेगा, निदेशक का कार्य करेगा सीबीआई के। मतलब सचिव नहीं होगा, सचिव स्तर से नीचे होगा। देखिए, जो आईएएस बनते हैं, सीनियर होते हैं तो सचिव की तरह से नियुक्त होते हैं कई साल सर्विस करने के बाद, तो लगभग आईएएस लेवल का एक अधिकारी। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर ऑफ मंडल, मतलब कि पूरी कमिश्नरी का होगा, कमिश्नरेट डायरेक्टर, निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा, जो कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर पर से नीचे रैंक का कोई अधिकारी होना चाहिए। तो ये आपका हम फॉर्मेशन बता रहे हैं, गठन किस तरीके का सीबीआई का है। यहाँ देखिए लिखा हुआ फॉर्मेशन, गठन। तो गठन में हम बिंदु दूसरा यहाँ पर निम्नलिखित बदलाव किए, तो बदलाव को बताया। पहला बदलाव, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, उसके अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती है। और लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का अधिकारी होना चाहिए। यह सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण में, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नियंत्रण में निगरानी में कार्य करेगा। ठीक है, ये सीबीआई के नियंत्रण और निगरानी में कार्य करेगा। और क्या करेगा, इसकी नियुक्ति, जो डायरेक्टर होगा, इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट जो होगा कैसे होगा, इसकी नियुक्ति किस स्तर का अधिकारी है, सचिव से स्तर से नीचे का, इसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी नियुक्ति, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट
निगरानी आयोग की, सेंट्रल गवर्नमेंट निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। केंद्र सरकार क्या करेगी, इसकी नियुक्ति निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करती है। तो ये इस तरह का डायरेक्टर होगा जो कि सचिव स्तर से नीचे का कोई अधिकारी होगा। तो उसके लिए केंद्र सरकार कैसे इनको अपॉइंट करेगी, वो निगरानी आयोग जो होता है उसकी अनुशंसा होगी कि फला आदमी को नियुक्त करिए, तो वो उसी को नियुक्त करेंगे। उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए, उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए। दो वर्ष का वो ऑफिशियल कार्य भी करेगा। लोकायुक्त और लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। पहला जो बदलाव किया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, इसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई जज हो, उनकी अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती है। और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी होना चाहिए, और ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण और निगरानी में कार्य करेगा। और इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगी और उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए। तीसरा बिंदु है किस तरीके का बदलाव करेगा केंद्रीय जांच ब्यूरो के फॉर्मेशन ऑफ सीबीआई में, इससे रिलेटेड क्या निम्नलिखित बदलाव। तो तीसरा बदलाव है केंद्र सरकार को, ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार को सीबीआई के अधिकारी, केंद्र सरकार को सीबीआई के अधिकारी पुलिस, जिला पुलिस, सीबीआई के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी, केंद्र सरकार को सीबीआई के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए। रैंक के नियुक्त मतलब एसपी लेवल होगा कम से कम। देख लीजिए, केंद्र सरकार को सीबीआई के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कम से कम एसपी लेवल का एक सीबीआई ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए। यह नियुक्ति वो समिति करती है, ये नियुक्ति सीबीआई ऑफिसर्स की वह समिति करती है। अब समिति के बारे में बताएंगे। वह समिति करती है जिसमें अध्यक्षक के रूप में, इसमें अध्यक्षक के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो। कौन हो? कमिश्नर हो। केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो, इसमें अध्यक्ष आयुक्त। तो ये ऐसी कमेटी करती है जिसमें उसके अध्यक्षक जो हो के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो, मतलब कमिश्नर लेवल के हो, जो इन्वेस्टिगेशन एक कमिश्नर हो उस लेवल के अधिकारी हो, तथा निगरानी, इन्वेस्टिगेशन, निगरानी का मतलब इन्वेस्टिगेटिंग, तो निगरानी आयुक्त गण जो भी कमिश्नर होंगे, गण का मतलब व्यक्ति से है, आयुक्त गण जो भी कमिश्नर होंगे वो गृह मंत्रालय के सक्रिय कैसे होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी,
गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के क्या होंगे, सक्रिय, एक्टिव, तथा कार्मिक विभाग के, सक्रिय तथा कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। कार्मिक विभाग के सचिव कैसे होंगे वो, देखिए, केंद्र सरकार को सीबीआई के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए, और ये नियुक्ति वो समिति करती है जिसके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्तों और निगरानी आयुक्तगण गृह मंत्रालय के सक्रिय और कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। ऐसा लेवल होना चाहिए उनका, मतलब कम से कम सेक्रेटरीट लेवल, सेक्रेटरी लेवल के हो। और बाद में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति, और बाद में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति, निदेशक का मतलब डायरेक्टर होता है, बाद में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति गठन, नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में, देखिए रोल आएगा इसमें किसका, दिल्ली पुलिस के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अमेंडमेंट, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अमेंडमेंट 2014 ने एक परिवर्तन किया, 2014 ने एक परिवर्तन किया। ये एक्ट कहता है, 2014 का जो परिवर्तित एक्ट है वो कहता है कि जहां लोकसभा में, विपक्ष का कोई मान्य नेता, जैसे इस समय स्थिति है कांग्रेस की, वही देखिए, विपक्ष का कोई मान्य नेता न हो, खैर अभी कांग्रेस तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मानती है विपक्ष का नेता, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस में किसी पार्टी के साथ नहीं हो पाता एडजस्टमेंट, तो उस केस में मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मान्य नेता ना हो तो वहां लोकसभा अध्यक्ष की, वहां लोकसभा, तो उस केस में क्या होगा, देखिए, जब कोई विपक्ष का कोई मान्य नेता नहीं, जैसे कांग्रेस में तो मान लिया चलो भाई मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता हम मान लेते हैं, हालांकि उनका परसेंटेज के हिसाब से वो वोट के परिप्रेक्ष्य में वो विपक्ष का नेता बनने लायक नहीं, लेकिन कोई विकल्प ही नहीं है, तो कांग्रेस कोई विपक्ष की पार्टी मानी गई है इस समय, तो उनका मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और अगर नहीं होता तो वो केस यहाँ है। अगर परिवर्तन किया 2014 में, यहाँ पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन एक्ट 2014 ने एक परिवर्तन किया कि ये कहता है जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता न हो, तो वहां पर लोकसभा में जो सबसे बड़ी सभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो, जैसे कांग्रेस है इस समय, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी उसका नेता समिति सदस्य होगा, विपक्ष वाला, पक्ष वाला नहीं, उसका नेता इसी समिति का सदस्य होगा। देखिए क्या है, हमारे द फॉर्मेशन ऑफ सीबीआई, और टुडेज लेक्चर द फॉर्मेशन ऑफ सीबीआई, सीबीआई का गठन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन। इसमें कहता है लोकायुक्त और लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस
स्थापना एक्ट 1946 का अमेंडमेंट किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। इसमें पहला बदलाव किया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जिसमें कि लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के सीजेआई या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, उसकी अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती है। दूसरा बदलाव हुआ लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए, एक्सक्यूजन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए, जिसके शीर्ष पर, टॉप पर एक डायरेक्टर होना चाहिए जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से नीचे का कोई अधिकारी होना चाहिए। रैंक मतलब भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से नीचे का कोई अधिकारी होना चाहिए। ये सीबीआई के नियंत्रण और निगरानी में कार्य करेगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार कैसे करती है? इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा। किसकी? निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगा और उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए। तीसरा जो बिंदु बदलाव हुआ, केंद्र सरकार को सीबीआई के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक मतलब कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एसपी के बराबर या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए और यह नियुक्ति वो समिति करती है जिसके अध्यक्षक के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो, कम से कम केंद्रीय निगरानी कमिश्नर के बराबर, और निगरानी आयुक्तगण, जो भी निगरानी आयुक्तगण होंगे, आयुक्त कमिश्नर है, उनको जब संबोधित करेंगे तो बोलेंगे निगरानी आयुक्तगण, हो सकता है एक से ज्यादा हो वहां पर निगरानी सदस्य, तो समिति में निगरानी आयुक्तगण ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सक्रिय और कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। बाद में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में क्या 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 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन 2014 में एक परिवर्तन किया गया और ये एक्ट कहता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता ना हो तो वहां लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो उसका नेता समिति का सदस्य होगा। क्लियर? आप लोग रिवीजन बुक निकालिए, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। Formation of Central Bureau of Investigation. Our today's lecture, formation of Central Bureau of Investigation. लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1946 का अमेंडमेंट किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधी निम्नलिखित बदलाव किए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जिसमें लोकसभा के में विपक्ष का नेता, भारत के सीजेआई या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, उनके अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करती है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए, एक्सक्यूजन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए जिसके शीर्ष पर, टॉप पर एक निदेशक होगा जो कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर पर से नीचे का कोई अधिकारी होना चाहिए। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नियंत्रण और निगरानी में कार्य करेगा। इसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगी और उसे 2 वर्ष तक कार्यालय में रहना चाहिए। केंद्र सरकार को सीबीआई के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक्ट एसपी के बराबर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसपी के या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए। यह नियुक्ति वो समिति करती है जिसमें अध्यक्षक के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त रैंक का अधिकारी हो और निगरानी आयुक्तगण मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सक्रिय और कार्मिक विभाग के सचिव होंगे। बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन 2014 ने एक परिवर्तन किया। ये एक्ट कहता है कि जहां
लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता न हो, वहां लोकसभा में, तो वहां पर क्या होता है, लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो उसका नेता समिति का सदस्य होगा। बहुत ही अच्छा आज का हमारा इंटरेक्शन रहा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसके बाद का जो हमारी लेक्चर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लासेस, वो फंक्शन ऑफ सीबीआई के कार्य। देखिए एक महत्वपूर्ण वैकेंसी अपडेट है, वैकेंसीज विंडो हम जो स्टार्ट किए हैं, इसमें पहली जो इंफॉर्मेशन है, यूपी ट्रिपल एससी 28 और 29 अक्टूबर को प्रीलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट 2023 की आंसर की रिलीज हो गई है। इसको आप चारों सेट की आंसर की, चारों सेट की डाउनलोड करके अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए। क्वेश्चन और उसके आंसर दिए हुए हैं बहुत ही भरपूर तरीके से। दूसरी जो इंफॉर्मेशन है, यूपी एससी एसएसबी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और इसके साथ ही साथ यूपीएचईएससी हायर सिलेक्शन कमीशन, इन दोनों में देखिए जो वैकेंसीज आई थी, इसके बारे में समाचार पत्रों में दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी है, इसके लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंतजार कर रहा है आयोग। अगस्त 2022 में ये फॉर्म की डेडलाइन हो गई थी, फिर से फॉर्म की डेट बढ़ी थी, नवंबर दिसंबर तक फॉर्म भरा गया था। उसके बाद अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है। 6 मंथ हो गए लास्ट डेडलाइन के फॉर्म की, 6 मंथ हो गए जब लास्ट टाइम फॉर्म खोला गया था। अभी तक इसका कोई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बना, जो कि उच्चतर से लेकर प्राइमरी तक की, प्राइमरी से लेकर उच्चतर सेवा तक की सारी भर्तियां करेगी। तो बहुत ही जल्द शासन प्रशासन लोक सेवा चुनाव से पहले कराने की कोशिश कर रही है। एग्जामिनेशन जहां तक मुझे पता लगा है दिसंबर लास्ट या जनवरी में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी के एग्जामिनेशन होने की प्रबल संभावना। आपको लेक्चर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमचेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। हम परफॉर्म करते हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट चीज द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी। उसको जूस के फॉर्मेट में आप पूरी तरीके से पी जाइए, घोल के एब्जॉर्ब कर लीजिए, अपने आप में साथ कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट्स को हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ पूरा लेक्चर में बनाता हूँ आपके साथ साथ, आपके बल से, आपके उत्साह से और आपके लगाव से जो मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे मैं लेक्चर्स को फॉर्म करता हूँ और किसी तरीके से मैं लेक्चर्स को देता ही देता हूँ। मैं अच्छी तरीके से पूरा कोशिश करता हूँ कि जो विद्यार्थी, जो बच्चे, जो एस्पिरेंट, जो कम्पिटिटर्स मेरे साथ जुड़े हों, वो पूरी तरीके से हमारे चैनल से संतुष्ट हों। हम फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। हम यूट्यूब क्रिएटर इंडिया के फ्री कंट्रीब्यूट प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया अपने आप को कि हम क्या कुछ दे सकते हैं कंट्री को। तो मैंने चुना था ये शिक्षा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में नॉमिनेट किया है। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्टडी प्लेटफॉर्म पहुँच पाए। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, भारी मात्रा में सब्सक्राइब करना है। जब तक ये मुफ्त शिक्षा है, इसको पूरा प्रसारित कीजिए। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? यही हमारा स्लोगन रहा है और महत्वपूर्ण टैगलाइन है कॉमचेरिया की स्टडी सिलेक्शन तक। तो बराबर आपके साथ हर पल पर, हर क्षण पर और हर एक पथ, कर्तव्य पथ पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉमचेरिया हर कॉम्पिटिटर के साथ, हर एस्पिरेंट्स के साथ खड़ा। इसी मजबूत इरादों के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियोस को भारी मात्रा में शेयर करें। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होगा। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन, कठिन प्रयास करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी।